प्रिय श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे ठाकुर जी की एक ऐसी अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाली कथा, जहां सच्चे विश्वास, अटूट श्रद्धा और निष्कपट भाव के आगे न ठग की चाल टिकती है और न ही योग्यता का अभिमान, जहां गुरु पर दृढ़ भरोसा ही प्रभु के साक्षात दर्शन का कारण बन जाता है। श्रोताओं, तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्री हरि की कथा का रसपान करते हैं। एक व्यक्ति को ठग मिला। वही बता रहे थे ना, सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगाओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था। उससे पूछने लगे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी है, गले में एक चेन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े होंगे। चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए। तुरंत बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी। बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहाँ लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद लगती है, न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो सांसारिक केवल और केवल मोह है। बहुत 1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। संगीत। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो, वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया जमुना जी में, खड़ा हो गया कंठ भर जल में और बोले नेत्र बंद कर लो, और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूँगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही निकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गईं। बोले श्याम सुंदर देखो तो, एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है। ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रहे हैं, बस इसको दर्शन देकर आओ, देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूँ। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए वंशी नाद करने लगे। वीणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया, ये बंसी कौन बजा रहा है। श्री राधा ये चंदन की सुगंधी कहाँ से आ रही है। श्री राधा ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पर क्यों पड़ रहा है। अरे भैया, ये कौन है सामने। ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो, अरे सब जगह जाकर कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े हैं, उनसे बुलवाओ, वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरुजी खड़े, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरुजी कहाँ गए मेरे। बोले कि यहाँ कोई गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वही होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु नहीं है, ठग है, 1 नंबर का ठग। तो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो, मुझे पता आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी, उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या, जम जाए सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दे दर्शन।
अरे श्री जी, कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप। मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, यूं कह रहा बगल में गुरुजी होंगे उनसे बुलवाओ। उसका गुरु वो ठग है, 1 नंबर का ठग, चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं। उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं, किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा। श्री जी बोली, या तो उसको दर्शन देकर आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे, उसको दर्शन दो। बोले, अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले, तो गुरु को खोजो पहले, गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। श्री जी बोली, आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पर लीला कर रहे थे, तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव का दर्शन करेंगी, आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती है ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में, तो जाकर के देखती हैं इन्होंने जैसा किया ऐसे ही 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मनु सुखा, धन सुखा बोले, लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है, ऐसो अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले, का करेंगे? बोले, लाला लड्डू बनवा में। बोले, कितने लड्डू? बोले, कोई गिनती नहीं, बनवा दे बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितनो बड़ो पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वाले इनकी आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेकर आवेगा तो बहू भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेकर आवेगा तो बहू भर के, जितनो बड़ो पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखिन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसे दानवीर हैं, हमारो लाला सबन लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हैं, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रज भाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले, हमारो लाला देखो, आपने जितने इतने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहा है। इतने में ललिता बोली, और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो? तो बोले, भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देगा। अब तुम है ही इतना सा, तो फिर तो 4 लड्डू ही दे। ललिता विशाखा बोली, बरसाने अब तो दिखाएंगे हम। तो सबरे सखा बोले, ऐसो का करेंगे, ये तो बरसाने में का कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आना, खाली हाथ। तो ये सुनकर के सब सखा बोले, बताओ पात्रन की मना कर दे तो का देंगे, ये सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा, देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं, और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल, श्री दामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो तो कम देगो। हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती है, फिर वो भर के और दे। हमारी लाडली जी है ये, हमारी किशोरी जी है। इतना सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर। बोले, का? तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कच्छू भी करें बात 21 ही कर ला। मैं 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन। ठाकुर जी बोले, अब मैं का दोबारा जन्म ले आऊं 1 महीना बाद? बोले, का बतावें, कितनों कछु कर लो, हम तो 21 ही निकल जावें हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी हैं? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया, तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे। पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले, पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसी हमारी लाडली जी, ऐसी हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली, जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, वाते के बाओ कि लाला आंख खोल, और जब आंख खोले तो यहाँ दर्शन देकर फिर आओ। ठाकुर जी बोले, जा रहा हूँ। ठाकुर जी गए। अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में, कहाँ है। इतने में वो कहीं मिल गया। तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आया? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोला, आप?
बोले मैं नंद नंदन ब्रज चंदन। अरे आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना है, लेकिन छू ले। छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की, खूब रोवे। बोले जय जय, एक बात कहूं? बोले कहा। आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। लेकिन आज मेरे मन में आया कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आपको मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी तेरे कछु अच्छा कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पर कृपा है। बोले जय जय, कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग। वो एक खड़ो करके आयो, तू जमुना जी में कंठ भर जल में खड़ो मेरे दर्शन को, जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये के बाब आयो तो ते। अच्छा जय जय, माँ जानो है का? जमुना जी बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले का? मेरी पत्नी सो रही, बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहे हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय, देख लो बहू दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बा दर्शन नहीं दिए तो श्री जी उल्टो डांटेंगी। सब पूरे परिवार को जरा दर्शन करा दिए ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के, काम मनवा करके तब बोला अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खोलो, अब तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरुजी से बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग ललित हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे हैं। ठाकुर जी मेरे दर्शन करें। वो उसने कही जय जय, मैं आपको प्रणाम कर लूं? बोले जल्दी आ प्रणाम करो। बोले गुरुजी से पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रीझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है। लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो तेरे बहुत प्रसन्न हूँ। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय, आप इसको इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी बोले तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहाँ श्री जी ने कृपा कर भगवत दर्शन दिया। भैया सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है। साधन और नाहिया कल में जासो होत निबे, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु आज्ञा, भले दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी, जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात का पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं, अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की आती है, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सुबह 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए, वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आश्रित होते हैं, जैसे आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है। अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा।
इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरु आश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हों, चाहे कुंभन दास हों, चाहे रैदास हों, चाहे मीराबाई हों, सबको दर्शन गुरु कृपा से,